नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने में लगी हुई है, इसलिए वो अपनी नई नई योजनाओं से राज्य को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रही है। राज्य की योजनाओं को देखते हुए अब देश के कई राज्य ही नहीं वरन केंद्र सरकार भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। भूपेश सरकार का नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इससे प्रदेश की जनता खुद का जुड़ाव महसूस करते हुए खुश है। अब आज इसी कड़ी में हम देखते हैं खेलबो और जीतबो। अब तक आपने अन्य प्रदेशों के गांवों की महिलाओं को टीवी पर कुश्ती या अन्य खेल खेलते देखा ही होगा। ये तो सभी जानते हैं कि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के गांव देहातों में भी घरेलू महिलाएं अपने घरों से निकलकर खेल के मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के पारंपरिक खेलों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी उम्र वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के पीछे सोच है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो सीएम बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ के लुप्त होते तीज त्योहारों और परंपराओं को फिर से मुख्य धारा से लाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ की लोक संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को भी वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। इसमें पारंपरिक खेलों का विशेष महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के इन खेलों को लोग भूलते जा रहे थे। इन खेलों को चिरस्थायी रखने, आने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है, जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्टूल हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे और वो राज्य मैदान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय। इस प्रकार से आयोजन होंगे और इसमें इनाम भी रखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के ये खेल मनोरंजक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों से बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों से जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल कूद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाना है। ऐसा प्रयास अभी तक किसी ने नहीं किया। पहली बार ये प्रयास सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश में 2022 से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजित किए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो खो से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं हैं, तो वहीं इस ओलंपिक में बच्चों के लिए बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठूल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल क्रिकेट को शामिल किया गया। पहले चरण में राजीव युवा मैदान क्लब स्तर की प्रतियोगिता 17 जुलाई से 22 जुलाई तक और दूसरे चरण में जोन स्तर प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक किया गया। इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में हुए। वहीं ओलंपिक खेल का आयोजन 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर हुआ।
राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में हुआ। इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जा रहा है। ये जो खेल है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवाचारी पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स खेल खिलवाए जा रहे हैं, जिनमें 14 अलग अलग प्रकार के खेल 3 कैटेगरी में खिलवाए जा रहे हैं। 0 से 18 का एक समूह है, 18 से 40 वर्ष तक के बालक बालिका महिला और पुरुष का अलग समूह रखा गया है और 40 से ऊपर के लिए महिला और पुरुष का अलग समूह रखा गया है। भूपेश बघेल सरकार ने ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेल आयोजनों के लिए अलग अलग समितियां गठित की हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों के संयोजक सरपंच होते हैं, जबकि ब्लॉक स्तर पर गठित समितियों के संयोजक विकास खंड अधिकारी होते हैं। इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के खाने, आने जाने और अन्य सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों और विकास खंडों के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ग्रामीण परंपरा को आगे बढ़ाने की विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी अनेक मौकों पर पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का पारंपरिक खेलों से लगाव इस तरह से भी देखने को मिला है कि कई कार्यक्रमों के दौरान वो बच्चों के बीच पहुंचकर भौरा, कंचे, गुल्ली डंडा, पिट्ठू खेलने लगते हैं। इसीलिए उनकी पहल पर साल 2022 में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई। पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली थी और गांव से लेकर शहरों तक बूढ़े, बच्चों और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इससे गांव-गांव में पारंपरिक खेलों के प्रति एक अच्छा वातावरण बना। शादी के बाद जो महिलाएं ससुराल चली गई थीं, उनकी भी इन खेलों में बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। घरेलू काम में उलझी महिलाएं जब इस प्रतियोगिता में गेड़ी, लंगड़ी दौड़, फुगड़ी और अन्य खेल खेलते हुए नजर आईं, तो लोगों ने भी उनकी खूब हौसला अफजाई की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सबसे ज्यादा आकर्षण 40 की उम्र पार कर चुकी महिलाएं हैं, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन महिलाओं के मुताबिक उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है। उनका कहना है कि यहाँ खेलने से उनके बचपन के दिन वापस लौट आए हैं। हिस्सा ले रही महिलाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हैं। खेले बर आयन भैया, हमार मन के खेल में रस्सा कस्सी हेवाय, सब चीज में हवन और कबड्डी में हवन और खोलांगड़ी में हवाय और खोम हवन और रस्सा कसी में, संखली में सब ला खेले बर आए हवन। और हमार भूपेश बघेल है हमला खेलवाए बर अच्छा कही से त खेलत हवन और भूपेश बघेल है ऐसने खिलावाए और हमारा जिंदाबाद देवा। धन्यवाद। हमन खेल खेल आए हैं एकर बारे में बहुत अच्छा लगत है। हमन 12 प्रकार के खेल, मतलब जितना प्रकार के भी है खेल, उनमें बहुत से खेल में हम भाग ले हन, जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, रस्सा रस्सी है, बाटी है, गिल्ली डंडा है, ये सब में कार्यक्रम में भाग ले हन। बहुत अच्छा लगा था हमला और एकर से हम भूपेश बघेल बहुत बहुत धन्यवाद देथन कि ये कार्यक्रम हमेशा जारी रखे। सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू करने से प्रदेश में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ ही राज्य में छिपी खेल प्रतिभाएं भी उजागर हो रही हैं। इस ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने शारीरिक कमियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरे दमखम के साथ इस ओलंपिक में शामिल होकर अपने आप को साबित किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, खेल प्रतिभाओं को निखारने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने का उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।
अपने प्रदेश की माटी, वहां की लोक कला के साथ साथ सांस्कृतिक और परंपराएं किसी भी आदमी के लिए खास मायने रखती हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इसलिए तारीफे काबिल है कि वो अपने प्रदेश में इन सब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी उद्देश्य से सीएम भूपेश बघेल ने पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी आयोजन की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में न केवल युवाओं ने बल्कि बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। साथ ही इस ओलंपिक के तहत हुए खेलों के दौरान दर्शकों का भी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में 4 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था और इसे राज्य का ध्येय वाक्य भी बनाया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा भी दिया। आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों का स्लोगन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मेरे साथ दोहराएंगे, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसी के तहत पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर 2022 को किया था। 6 चरणों में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में लोगों का शामिल होने का जुनून देखते ही बना था। 2022 से शुरू हुए इस ओलंपिक की खास बात यह रही कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो शादी के बाद ससुराल चली गई थी। उन्हें भी एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ने दिया। ये महिलाएं अलग अलग स्तरों पर हुई प्रतियोगिताओं में अप्रत्याशित रूप से विजेता बनकर उभरी। पहली पढ़त रहे हूँ, पहली दूसरी से 8वीं 10वीं तक पढ़े हूँ, तब दौड़ पूरा खो कबड्डी हर चीज़ के खेल में पूरा विजेता रहे हूँ। अभी तक ये दौड़ हो थे महिला मन के जीता हुए देख। 2022 के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बच्चों और युवाओं के साथ ही खेल मैदान से नाता तोड़ चुके बुजुर्गों ने भी पूरे जोश और खरोश के साथ भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को दांतों तले अंगुलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें 6 साल की बच्ची से लेकर 65 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। बता दें कि ऐसे खिलाड़ी ग्रामीण स्तर से अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए संभाग स्तर पर विजेता बनकर उभरे और उन्होंने राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच को सार्थक करते हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता के माध्यम से रायपुर की नवोनीता बैरा को बिलासपुर खेल अकादमी में प्रशिक्षण का सुनहरा मौका मिला। वहीं बुजुर्गों ने भी इन खेलों में अपना दमखम दिखाया। फुगड़ी में हार्दी ग्राम पंचायत की 65 साल की आशोबाई ने 1 घंटा 31 मिनट 58 सेकेंड तक फुगड़ी खेलकर अपने जज्बे के 40 से ज्यादा आयु वर्ग में जीत हासिल की थी। इस मौके पर मौजूद रहे दर्शकों ने इस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को पूरे जोशो खरोश के साथ खेलते देखकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। बता दें कि इस ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक कमियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने पूरे दमखम के साथ शामिल होकर अपने आप को साबित भी किया है। ऐसी ही एक कहानी है बस्तर के बकावंड ब्लॉक के ग्राम सरगीपाल की रहने वाली गुरबारी की। उनके बाएं हाथ की हथेली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर कई खेलों में भाग लिया और सामूहिक खेल कबड्डी और खो खो में जीत भी दर्ज की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के करीब 1900 प्रतिभागी शामिल हुए, जबकि इस खेल आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों के 25 लाख से ज्यादा और नगरीय क्षेत्रों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 2022 से छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक खेलों में शामिल होने को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।
घरेलू महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस ओलंपिक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। 2022 के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया। इसके तहत दलीय खेल में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बाटी यानी कि कंचा और एकल खेल में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद की प्रतिस्पर्धाएं हुई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिन चरणों में हुए उसमें लेवल 1 राजीव युवा मितान क्लब, लेवल 2 जोन स्तर पर, लेवल 3 विकास खंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर, लेवल 4 जिला स्तर पर, लेवल 5 संभाग स्तर पर और आखिर में लेवल 6 में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विवाहित महिलाएं या बुजुर्ग ही इन खेलों में हिस्सा लेकर खुश हैं, बल्कि आज के समय के युवाओं में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर खासा उत्साह है और वो पूरे जोश खरोश के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रतिभागी बन रहे हैं। लंगड़ी दौड़ के लिए यहाँ और मोला सीजी ओलंपिक में बहुत अच्छा लगा थे। काका ला बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सीजी ओलंपिक और छत्तीसगढ़ के खेल मन ला बढ़ाए बर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से गांव, नगर, कस्बों में खेलों को लेकर उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ी परंपरा, विरासत और संस्कृति के संरक्षण का प्रयास कर रही है, उसी तरह हमारे ग्रामीण अंचलों की गलियों में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों को भी सहेज रही है। प्रतिभागियों का उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए खासी भीड़ भी जुटी। लोग अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस आयोजन के माध्यम से ऐसे लोगों को अपना खेल हुनर दिखाने का अवसर दिया है जो खुद खेल प्रतिभा से अनजान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मुख्यमंत्री भूपेश के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा तो दे ही रही है, साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए 2022 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की शुरुआत हुई, जिसे भारी जन समर्थन देखने को मिला है। इसे देखते हुए इस साल 2023-24 के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे संस्करण की शुरुआत हरेली त्योहार के दिन से हुई है। साल 2023 का हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोगुनी खुशी लेकर आया, क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे संस्करण का शानदार आगाज हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हरेली कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर बछरू को लॉन्च किया। ये सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। खेलों में भी मैस्कॉट, जिसे शुभंकर कहा जाता है, उसका खास महत्व होता है। सामान्यतः शुभंकर में जानवरों के ही चेहरे होते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर में गाय के बछड़े को चुना गया और इसका नाम बछरू दिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाय के बछड़े को बछरू कहा जाता है। जब इसे लॉन्च किया गया तो 36 नंबर की जर्सी और गले में सोहे की माला पहना हुआ बछरू छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पहचान बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहा था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने बछरू के साथ सेल्फी भी ली। सियान मन हजार साल से जो परंपरा बना है, वो बीच में नदावत रिजल फिर से पुनर्जीवित करे के काम अभी हम करें और लगातार एम लोगन जुड़ा थे। अब तो खेल कूद में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आज से शुरुआत हुए। शुभंकर रईस बछरू ओकरो साथ सेल्फी लेन। बता दें कि पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे गांव-गांव में पारंपरिक खेलों के प्रति एक अच्छा माहौल बना। इस प्रतियोगिता में कई ऐसे पल देखने को मिले जो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रहे। पहले साल की तरह दूसरे साल भी प्रतिभागियों में छत्तीसगढ़ ओलंपिक को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
वहीं राज्य के युवा एवं खेल मंत्री भी यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के पीछे यही उद्देश्य है कि राज्य के पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको लोगों के बीच फिर से पॉपुलर किया जाए और उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जाए, यही उसका उद्देश्य है। ये भी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का ये दूसरा साल है। पहले साल इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इस साल पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती जैसे खेल भी इसमें शामिल किए गए हैं। एक महिला प्रतिभागी भी कहती हैं कि वो लोग पहले इन खेलों को घरों में खेला करते थे। वहीं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल विवाहित महिलाएं बताती हैं कि शादी के बाद से उनका ये सब खेलना कूदना बंद हो गया था। ये गेम पहले हम लोग अपने घर में खेलते थे, लेकिन राज्य सरकार की मदद से अब इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और इसमें और आगे स्तर तक हम खेल रहे हैं। हम इसलिए राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खेल के, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में हम लोग खेलकूद कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग हाउसवाइफ हैं, घरेलू महिलाएं हैं। धन्यवाद कि फिर से हमारा बचपन उन्होंने लौटाया है, क्योंकि ये जो खेल था हम स्कूल में ही खेले थे और शादी होने के बाद में फैमिली में जहाँ हम लोग जुड़े उसके बाद में खेलकूद पूरा बंद हो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है पुराना दिनों को याद करके। बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे संस्करण में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी जैसे खेल शामिल किए गए हैं। वहीं एकल श्रेणी के खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भांवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर प्रतियोगिता 17 जुलाई से शुरू हुई, जो 22 जुलाई तक नॉकआउट पद्धति से आयोजित हुआ। वहीं दूसरा स्तर जोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब बनाया गया। इसका आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक हुआ। विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर का आयोजन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक हुआ। इसी तरह जिला स्तर का आयोजन 25 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ। वहीं संभाग स्तर का आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर तक और अंत में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसका आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा वर्ग 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक और तीसरे वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर से लेकर राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि दी जाती है, जिसमें विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर प्रथम आने वाले विजेता खिलाड़ियों को 1000 रुपये, द्वितीय स्थान पर 750 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 500 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह जिला स्तर पर प्रथम आने वाले विजेता प्रतिभागियों को 2000 रुपये, द्वितीय आने पर 1500 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 1000 रुपये की राशि सहित प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जबकि संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रथम आने पर 3000 रुपये, द्वितीय आने पर 2500 रुपये और तीसरा स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को 2000 रुपये के साथ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतिम चरण यानी राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 5000 रुपये, द्वितीय आने पर 4500 रुपये और तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 4000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 16 गेम है जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है, उसी का आयोजन हो रहा है। ये अपना मुख्यमंत्री या हमारे शासन के जो मुखिया है उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत खो खो, कबड्डी, बाटी, भौरा, उगड़ी, गेड़ी,
100 मीटर दौड़, लंबी कूद और साथ में गेड़ी दौड़, ये सब आयोजन किया जाना है। तो बलौदाबाजार ज़िले में यहाँ के नगर पंचायत के जितने भी ज़िले में जितने भी नगर पंचायत या नगर पालिका है उसकी टीम यहाँ उपस्थित हुई है। पिछले बार के ओलंपिक में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला था। इस बार तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभंकर खेलों के प्रति और ज्यादा उत्साह बढ़ा रहा है, साथ ही आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। इन खेलों से नई खेल प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।